देखिए, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं या डेरिवेटिव्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमको पता होने चाहिए, जैसे किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक्सिस बना ली, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये वाला पॉइंट ओरिजिन है 0,0। जब आप ओरिजिन से इस साइड में चलते हैं तो x की आपको सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी, और जब आप इधर की तरफ एक्सिस पे मूव करेंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी। ऐसे ही y एक्सिस पर ऊपर जाने पर वैल्यूज पॉजिटिव और नीचे आने पर वैल्यूज नेगेटिव आपको मिलती हैं। एट रैंडम हम एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन है हमारे पास, लाइन L। तो लाइन का जो स्लोप होता है या किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है। तो अभी मैं समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा। अगर हम इसी लाइन को एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा tan के साथ, वो क्या होगा, लाइन का स्लोप। यहाँ पर थीटा इज दिस एंगल एंड स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा tan थीटा। ये इस लाइन L का स्लोप होगा। अब लाइन है तो इस पर हम कोऑर्डिनेट को भी मान सकते हैं कि लाइन पर कुछ पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर पॉइंट है x1, y1, इसको कुछ नाम दे देते हैं P, और आगे जाकर के एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ये लाइन L है, यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट Q है। ये हमको पता है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, स्लोप जो होगा वो tan थीटा होगा। स्लोप है लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L इज tan थीटा। अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, और Q से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया Q वाली लाइन पर M। तो हमको ये मालूम है जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये थीटा होगा ज्योमेट्री से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमको मालूम है कि ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है x1 के इक्वल, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक्सिस है यहाँ पर, ये एक्सिस है x, x डैश। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस होगा इसका x2। ये डिस्टेंस हो गया x2। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस बड़े वाले डिस्टेंस से इस छोटे वाले को माइनस कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1। तो जो ये डिस्टेंस है वही तो यहाँ पर भी होगा, डिस्टेंस x2 माइनस x1। सिमिलर देखिए, ये डिस्टेंस जो है ये y1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये y2 है। देखिए, ये y2 है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस आएगा qm क्या होगा, y2 माइनस y1। इस डिस्टेंस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ y2 माइनस y1। और ट्राइंगल QPM से, ट्राइंगल PMQ लिख देते हैं। जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये निकल कर आएगा। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप है, अगर पॉइंट्स हमको गिवन है तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और किसी भी लाइन का स्लोप सब जगह पर सेम होता है। आप यहाँ पर लाइन चेक करें, आगे लाइन देखें, आगे लाइन तो इनफाइनाइट तक जाएगी ना, सभी जगह पर लाइन का स्लोप सेम आएगा।
tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव को समझाने से पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है देखिए। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन भी होता है। तो हम इसको पहले ऐसे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, क्या हम कर रहे हैं डेरिवेटिव का। तो मैंने आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कंटिन्यूटी का ही पता होना चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन को आप बनाएं और बनाते वक्त पेन या पेंसिल को उठाया ना जाए, बेसिक मतलब। जैसे ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन अगर हमें ये दो फंक्शन देखे जाएं तो ये दोनों, जैसे ये fx है, ये gx है, तो ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि इनको प्लॉट करते वक्त या इनको बनाते वक्त हमको हाथ को उठाना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सी बात है। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है देखिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, जैसे आपने ये कर्व ले लिया और आप कर्व के हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व उस पॉइंट पर। देखिए, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। तो यहां पर आप देखिए टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, यहां पर भी एक सिंगल टेंजेंट, R पर भी एक सिंगल टेंजेंट, और कर्व इस तरह से है कि ये कंटिन्यूअस भी है। तो जब हम हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल जो है, अब हम डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करते हैं ये भी जरूरी है ना। या मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि कब फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। दिस इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है ये। अब फंक्शन हमारा कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए, अगर मोर देन वन टेंजेंट पॉसिबल है किसी पॉइंट पर, ये देखिए, ये हमारे पास P है, ये R है और ये S है। देखिए, R एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इनफाइनाइट टेंजेंट है एट R मोर देन वन टेंजेंट क्या हो रहे हैं, पॉसिबल। मोर देन वन टेंजेंट अगर पॉसिबल है सो fx, ये फंक्शन को नाम दे देते हैं fx, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू r। अगर मोर देन वन टेंजेंट पॉसिबल है तो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब हम निकाले जा रहे हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है और डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमको क्लियर हो गए। पहला हमको स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और दूसरा हमको कंटिन्यूटी पता चल गई, और ज्योमेट्रिकली हमको ये भी पता चला कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसका मतलब है कि हम स्लोप निकालते हैं उस कर्व का गिवन पॉइंट पर। अब यहां पर एक चीज और देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट लिमिट का भी है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, वो भी अप्लाइड होगा। अब यहां पर देखिए, कर्व बनाते हैं। ये हमारे पास एक कर्व है और इस पर एक पॉइंट है P पर हम कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी ये जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। इसके नेबरहुड में पॉइंट है Q। तो कर्व है, कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की P पर, उसने
कर्व को क्यू पर भी कट किया। ठीक है, अब देखिए यहां पर पी के कोऑर्डिनेट x, y है और q के जो कोऑर्डिनेट हैं पी के कोऑर्डिनेट x, y है। q के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? देखिए x में भी चेंज आ चुका है और y में भी चेंज आ गया है। तो कोऑर्डिनेट्स q के हमने मान लिए x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। इसका देखिए एक फ्रेश डायग्राम मेथड बना रहा हूं क्योंकि इसका डायग्राम ही मेन है। देखिए ये हमारे पास एक कर्व था, यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, इसने Q पर कट किया तो P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y हो गए। इसके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y हो गए, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, इस टेंजेंट जो हमारे पास है इसका स्लोप फाइंड कर लें तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक कोई कर्व है, हमने कर्व को मान लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व है। मतलब यहाँ पर एक रिलेशन होगा x और y के बीच में। जब आप x में इनपुट करेंगे तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी आपको। अब देखिए आप यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालना चाहते हैं या ये ये जो टेंजेंट है ये कर्व की टेंजेंट कब होगी? अभी तो उसने इसको कट कर दिया है Q पर। ये टेंजेंट तब होगी जब Q इज वेरी वेरी नियरर टू P हो और जो डेल्टा x है वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो। मतलब ऑलमोस्ट Q जो है वो P पर कोइंसाइड कर रहा हो। ये कंडीशन होगी जब ये टेंजेंट होगी इस कर्व की। टेंजेंट का मतलब है ये जो पार्ट जो हमारा सेकेंड आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। अब इस लाइन का हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। किस लाइन का? ये लाइन मान लो L1 है। स्लोप ऑफ L1 हम निकालना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ज्योमेट्रिकली बताया था कि ये स्लोप क्या होगा। ये एंगल जो थीटा बनेगा tan थीटा इसका स्लोप होगा और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने यहाँ पर एंगल सपोज किया है इसके बराबर, वो यहाँ पर तो एक कर्व बन रहा है। ये देखिए ये वाली लाइन एक कर्व है। अब हमने ये एज्यूम कर लिया कि Q इज वेरी वेरी नियरर टू P। तो जो कर्व है, देखिए जैसे इतना बड़ा कर्व है, ये P है और ये Q है। अगर ये बहुत ज्यादा पास हो, Q यहाँ पर हो, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह से होगा। तो यहाँ पर हम इस एंगल को थीटा मान सकते हैं। एंगल ये यहाँ तक है थीटा। देखिए ये लाइन ऊपर गई है, ये नीचे, और ये है थीटा। ये एंगल बना है थीटा। यहां पर जो tan थीटा निकलेगा वो किसके इक्वल होगा? tan थीटा इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये मैंने कैसे लिखा? देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस है y प्लस डेल्टा y और ये डिस्टेंस क्या है? y। ठीक है ना? देखिए ये डिस्टेंस है पूरा y और यहां से यहां तक डिस्टेंस है y प्लस डेल्टा y। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? qm डेल्टा y और pm कितना होगा? डेल्टा x। तो जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आया? डेल्टा y बाई डेल्टा x। यही तो डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx। इसको और भी एक तरीके से बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ
चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिखते हैं x, ये dy बाई dx इक्वल होता है। पर अभी यहाँ पर डेरिवेटिव का एग्जैक्ट फॉर्म नहीं आ पाया है, फॉर्मूला नहीं आ पाया, इसको दोनों को मिटा दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट p का सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर एक फंक्शन हमने लिया था y इज इक्वल्स टू fx, और ये फंक्शन ऐसा है कि कर्व है, अगर x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा। तो यहाँ पर x में हमने चेंज कर दिया x प्लस डेल्टा x, तो करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा। पर y में चेंज कैसे होगा, x में चेंज तो ब्रैकेट के अंदर हुआ प्लस, पर y में कैसे होगा, ये देखिए ये चेंज इन y होगा। तो क्या हम चेंज इन y निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। चेंज इन y क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, पर y की तो वैल्यू fx है, y तो fx के इक्वल है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ये किसके इक्वल हो गया, डेल्टा y के। तो यहाँ पर जो हमने डेल्टा y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है और यहाँ पर फाइंड किया है, तो एक ही कर्व के लिए, तो हम रिप्लेस कर देते हैं इस चीज को। तो tan थीटा इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। और ये कंडीशन जो हमने निकाली है, ये सारी जो प्रोसेस है स्लोप का, वो एज्यूम क्या किया है कि Q जो है इज वेरी वेरी नियरर टू P, तभी तो ये टेंजेंट बनेगा कर्व का। Q जो है वो P पर कोइंसाइड कर रहा है। ये कब होगा कंडीशन फुलफिल, जब डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो, तभी तो होगा। तो इस कंडीशन को लिमिट्स के साथ हम लिख सकते हैं, when limiting value of डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तभी ये tan थीटा और इसके इक्वल होगा। डेरिवेटिव निकल कर आए हमारे पास, dy by dx is limit x tending towards 0 f of x plus delta x minus fx upon delta x। कुछ बुक्स में डेल्टा x को h मान लिया गया है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट था x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, अगर हम लोअर पॉइंट लेते तो क्या आता x माइनस डेल्टा x। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव भी टू साइडेड है। हमने यहाँ पर जो प्रूव किया है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल ही होंगे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा गया तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालें। बेसिक क्वेश्चंस में जहां आपको डिफरेंशिएट करना है वहां आप राइट हैंड डेरिवेटिव या इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होता है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको जान लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f of x माइनस डेल्टा x माइनस fx अपॉन माइनस डेल्टा x। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये भी dy by dx के इक्वल है। तो हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जाना, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, और साथ में हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को भी समझ लिया। तो जब क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और अच्छे से हमको समझ में आएगा जब हमने जो प्रीवियस चैप्टर कर रखा है लिमिट, उसको हम और डिटेल में समझ पाए तो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बहुत इजीली हमसे हो जाएंगे जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे।